हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन किस प्रकार से किया जाए, इस पर हम लोग अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन। संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक कहते किसे? ऐसा बालक जिसका संवेग यानी जो संवेग में काम, क्रोध, मद, लोभ, डर, ईर्ष्या, क्रोध, भय, जो कुछ भी है संवेग, ये संवेग स्थिर नहीं रहते। या अर्थात कहने का मतलब इनके संवेगों में अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक कमी, अत्यधिक जो है परिवर्तनशील होते हैं संवेग। जैसे बहुत घबराने लगेगा, एकाएक नर्वस हो जाएगा, एकाएक चिल्लाने लगेगा, एकाएक खूब हंसने लगेगा, एकाएक जो है भागने लगेगा, डर के मारे भागने लगेगा, जिम्मेदारी को नहीं समझेगा। कोई काम बिगड़ जाएगा तो सोचेगा कि सब कुछ बिगड़ गया, त्राही त्राही करने लगेगा। अर्थात ऐसे बालकों को संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक कहा जाता है। अर्थात ऐसा बालक, दूसरे शब्दों में ऐसा बालक जिसके संवेगों में स्थिरता या दृढ़ता न हो, उसको क्या कहते हैं? संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक बोला जाता है। जैसे ऐसे बालकों में जैसे अगर हंसी भी आ रही तो ज़्यादा देर तक उसको हंसी नहीं आएगी, और जैसे एक प्रकार से वो अपने आप एकाकीपन महसूस करता है, समाज से भागता है, मतलब एक प्रकार से उत्तरदायित्वहीनता की प्रवृत्ति या व्यवहार, और पलायनवादी दृष्टिकोण, डर का दृष्टिकोण, घबराहट का दृष्टिकोण, झल्लाहट का दृष्टिकोण या व्यवहार, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे बालकों को ही संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जिन बालकों का संवेग आयु वृद्धि के साथ दृढ़ न हो, अर्थात संवेग में अत्यधिक परिवर्तन हो, जो व्यवहार के अनुकूल न हो, ऐसे बालकों को संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल अर्थ, इसका प्रभाव, लक्षण सब बताया जा चुका है। इसी पेपर के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर उसको डिटेल में पढ़िएगा। सब चीज़ एक ही वीडियो में बताने लगेंगे तो फिर वीडियो क्या चल पाएगा। तो आगे हम चलते हैं। अगर हम संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक है, उसके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या करें, यानी उसको किस तरह से शिक्षण अधिगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए या शिक्षण अधिगम व्यवस्था का निर्माण किया जाए कि वह आराम से कोई चीज़ सीख सके, या उसको सीखने में सुगमता हो, या सीखने के लिए जो है उसके योग्य हो सके। क्योंकि ऐसे बालक जो है सामान्यतः IQ लेवल 90 से कम होता है। ऐसे बालकों का सामान्यतः बुद्धि क्षमता भी कम होती है। या दूसरे दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनका मानसिक विकास अपने अवस्था के अनुसार उचित ढंग से नहीं हो पाता है, तो उनके अंदर स्वभावतः संवेगात्मक रूप से अस्थिरता या पलायनवादी या उत्तरदायित्वहीनता संबंधी दृष्टिकोण या व्यवहार पाए जाते हैं। तो सामान्यतः ऐसे बालक जो होते हैं बुद्धि लब्धि इनकी कम ही होती। तो ये जो बालक होते हैं, इनके प्रति पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे किया जाए, यानी विषय वस्तु का किस तरह से निर्माण या शिक्षण करते समय अध्यापक किस तरह से व्यवहार गतिविधियों का पालन करे ताकि वह आराम से कोई चीज़ सीख सकें, या उनको सीखने में सुगमता हो, या उनको दैनिक जीवन के सामान्य दिनचर्या के योग्य बनाया जा सके, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखते हैं पहला, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं ध्यान। ऐसे बालकों का अध्यापक को क्या करना होगा? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यानी उसके व्यवहार के आधार पर वैज्ञानिक व्याख्या को समझना होगा, अपनाना होगा और उसको पहचानना होगा। यानी उसके व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए अध्यापक उसके प्रति क्या रखे? उस बालक के प्रति ध्यान रखे कि किस अवस्था में इसका क्या लक्षण है, किस परिस्थिति से ये नाराज़ होता है, किस परिस्थिति से खुश होता है, किस परिस्थिति से या किस व्यवहार से वह जो है अपनापन वो दिखाता है। इस सब बातों को ध्यान में रखेगा अध्यापक, तब जा कर के अगर वो कुछ सिखाना चाहेगा, भाषा या व्यवहार या कोई क्रिया, तो सिखाने में सफल होगा। तो अध्यापक के इस व्यवहार को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रत्येक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करे, यानी उसके व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन भी करे, ध्यान भी रखे, और उसके इच्छा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण गतिविधि, जो कुछ भी व्यवहार, भाषा, विचार, क्रियाकलाप सिखाना चाहता है तब सिखाए। दूसरा है बाल केंद्रित एवं खंडात्मक स्वरूप। ऐसे बालकों को जब देखें कि वह प्रसन्न है, इच्छा उसकी है, तो उसके गति यानी बाल केंद्रित शिक्षा दे,
यानी उसको ध्यान में रखते हुए उसी को केंद्र मान करके उसके इच्छा और आवश्यकता अनुसार, उसके समझ के अनुसार सिखाने का प्रयास करें। साथ ही अगर कोई विषय वस्तु है तो छोटे छोटे टुकड़ों में खंड खंड बांट करके उसको सिखाने का भी प्रयास करें। तब जो है आराम से वह कोई चीज़ व्यवहारिक दृष्टिकोण से या आवश्यक जीवन शैली या दिनचर्या के दृष्टिकोण से सीख सकता है। तो इसका भी ध्यान रखें। अगला है विशिष्ट शिक्षा एवं कक्षा। विशिष्ट शिक्षा ऐसे बालकों के लिए अध्यापक को भी विशेष प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक रूप से अस्थिरता के समय बालक जो है क्या करता है, बालक का नियंत्रण संवेगों पर पर्याप्त नहीं रहता या कुछ समय तक नहीं रहता, लगातार नहीं बना रहता। तो ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षण यानी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण अध्यापक को ले करके विशेष ढंग से शिक्षण देने का कार्य करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, ऐसे बालक अगर किसी हॉस्टल में रहता है या ऐसे आवासीय विद्यालय में रहता है तो उस समय अध्यापक क्या करेगा, इस विशिष्ट शिक्षण का उसे प्रत्येक व्यवहार में, खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, किताब या कक्षा कक्ष में वो विशिष्ट शिक्षण का प्रशिक्षण जो है उसको उसी कक्षा कक्ष में पढ़ाने में उसे क्या करेगा, अच्छा बना देगा या उसी कक्षा कक्ष में उसे सिखाने में उसे सफल बना देगा। साथ ही ऐसे बालकों के लिए सामान्य कक्षा के संग संग विशिष्ट कक्षा का भी आयोजन करना चाहिए, ताकि अध्यापक उसकी न समझी हुई बातों को या उसके व्यक्तिगत उलझनों को या व्यक्तिगत समस्याओं को या व्यक्तिगत कठिनाइयों को विषय के अंतर्गत वह दूर कर सके। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, अन्य बालकों के संग जुड़ करके भी कुछ सीख लेते हैं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपने विशिष्ट शिक्षण का ट्रेनिंग लेने के साथ संग उसे विशेष कक्षाओं का भी अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वह सामान्य बच्चों के संग विद्यालय में या कक्षा कक्ष में सीख करके सामान्य लोगों के संग सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ सके। आगे है विशिष्ट विद्यालय। ऐसे बालक अगर विशेष रूप से जैसे घबराहट न लगता है, गाली देने लगता है, चिल्लाने लगता है, बाल नोचने लगता है, फिर एकदम प्रसन्न होने लगता है, ऐसा अगर बहुत विशेष गंभीर समस्या है संवेगात्मक रूप से, जहाँ पर उसके जो है एकदम से कभी नर्वस हो जाना, कुंठित हो जाना, ऐसी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा प्रदर्शित करता है, तो ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय में ही अगर दाखिला करा दिया जाए, जहाँ पर इसी प्रकार के बालक रहते हैं, वो उस आवासीय विद्यालय के अंतर्गत उसको 24 घंटा निगरानी या देखरेख शिक्षकों के अंतर्गत ही रहता है, जिसके फलस्वरूप उसे हम सामान्य शिक्षा या सामान्य व्यवहारिक शिक्षा या सामान्य दिनचर्या के योग्य हम बना सकते हैं, धीरे धीरे सिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसे बालकों का जो है मानसिक रूप से जो है पीछे चलते हैं बालक। ऐसे बालकों का जैसे जैसे शारीरिक रूप से विकास होता है, वैसे वैसे अगर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या की चीज़ें सिखाई जाए तो धीरे धीरे वो सीख लेता है। तो ऐसे बालकों के लिए जो गंभीर रूप से संवेगात्मक रूप से अस्थिर हैं, ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय बहुत उपयोगी होता है, जो उनके सामान्य दिनचर्या के योग्य बना दे। जैसे नहाना धोना, कपड़ा साफ करना, प्रेस करना, खाना समय से खाना, नहाना धोना, ये सब कार्य भी सिखाए जा सकते हैं। खासतौर से ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय में ही दाखिला कराना आवश्यक होता है। आगे है आवश्यक सलाह एवं निर्देशन। ऐसे बालक जो है सामान्यतः उपेक्षा के पात्र ज़्यादा बन जाते हैं, अनादर के पात्र ज़्यादा बन जाते हैं। कोई संगी साथी जल्दी नहीं मिलता, कोई जगह मिलते हैं तो लोग चिढ़ाने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, परेशान करने वाले मिल जाते हैं, कमेंट करने वाले मिल जाते हैं। तो ऐसे बातों से, अनावश्यक बात और व्यवहारों से परिवार स्तर पर, मित्र मंडलीय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर अध्यापक आवश्यक निर्देश और सलाह देकर के उसके अनुकूल व्यवहार, प्रेम, आदर, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि का वातावरण विकसित करने का प्रयास करें, ताकि बालक घर हो या बाहर या मित्र मंडली हो, उन सभी जगहों पर अपने आप को कंफर्टेबल यानी आरामदायक स्थिति में महसूस कर सके। आप जान लीजिए, कोई भी चीज़ वो सीखेंगे तभी जब आप उस पर ध्यान देंगे। चूँकि उस बालक के अंदर ध्यान की ही क्षमता कम है, यही कारण है कि वह अच्छे संवेगों के प्रति अपनी मानसिकता विकसित नहीं कर पाता है। तो ऐसे बालकों के लिए संवेगों के प्रति स्थिरता और ध्यान केंद्रित या बनाए रखने की प्रवृत्तियों को अगर बढ़ावा देना है, तो निश्चित रूप से ऐसे बालकों के प्रति सम्मान, प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखना पड़ता है। तो अध्यापक जो है आवश्यक सलाह और निर्देशन शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अनुरूप बनाए रखने के लिए, बात विचार व्यवहार करने के लिए घरेलू स्तर पर, मित्र मंडलीय स्तर पर, पड़ोस स्तर पर, समाज स्तर पर जरूर निर्देशित करें।
विद्यालय स्तर पर भी इसको निर्देशित और पालन कराता रहे, तो उसको आराम से हम सामान्य दिनचर्या के योग्य या उसे हम धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। आगे आदत एवं प्रशिक्षण, ऐसे बालकों के लिए जैसे होता है, अगर वो संवेगात्मक रूप से अत्यधिक रुष्ट होता है, नाराज हो जाता है या एकाएक नर्वस हो जाता है, तो ऐसे बालकों के लिए जो है सही अनुक्रिया के लिए पुरस्कार, प्रोत्साहन, उसकी इच्छा पूर्ति कर देना चाहिए, ताकि वह अच्छे व्यवहार, अच्छे क्रिया, अच्छे गतिविधि का वह धीरे धीरे आदती हो जाए, आदत पकड़ ले। और अगर वह आदत पकड़ लेता है किसी व्यवहार क्रियाकलाप का, तो धीरे धीरे वो अच्छी क्रिया करना शुरू हो जाए। उसी तरह से अगर वह धीरे धीरे उसकी मानसिकता में स्थिरता आती है, तो उसे धीरे धीरे प्रशिक्षण देने का भी कार्य करना चाहिए। प्रशिक्षण का तात्पर्य यह है कि जैसे साफ सफाई, किसी कार्य का प्रशिक्षण, घरेलू दिनचर्या का प्रशिक्षण, रख रखाव का प्रशिक्षण कि ये चीज़ यहाँ से उठाओ तो इसी जगह रखो, ये साधन है तो इसी जगह रखो। कंप्यूटर का प्रशिक्षण का मतलब गेम, अब जैसे अब उसको खेल पसंद है तो खेल के माध्यम से उसे प्रशिक्षण दीजिए, ताकि उसके अंदर किसी संवेग को स्थिर किया जा सके। आवश्यक संवेगों को स्थिरता के साथ उसका अगर विकास कर देंगे तो वह हर उससे संबंधित कार्यों को ध्यान देगा तो वह धीरे धीरे उसको उस निश्चित व्यवहार के आधार पर करने लगेगा। तो और आदत पकड़ लिया तो धीरे धीरे उस व्यवहार के माध्यम से और भी सीख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर अच्छी आदतों का और अच्छे व्यवहारों का प्रशिक्षण उसे देना चाहिए। प्रशिक्षण के अंतर्गत होता क्या है, निश्चित व्यवहार को निश्चित नियम के अनुसार निश्चित शारीरिक शैली के आधार पर किया जाता है। तो ये भी कार्य उसको जो है सामान्य तौर से प्रशंसा और प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे उपयुक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सिखाने पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो ऐसे बालकों को निश्चित रूप से हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं और उसको आत्मनिर्भर शिक्षा के माध्यम से, थोड़ा ध्यान के माध्यम से, ध्यान देने के कारण से हम उसे सामान्य दिनचर्या के योग्य बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाठ्यक्रम अनुकूलम यानी पढ़ाई लिखाई की वस्तु, विषय वस्तु या विषय वस्तु के विभिन्न टॉपिक को किस तरह से मोड़ा जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से बालक की विभिन्न बातों पे ध्यान में रख करके शिक्षण का वातावरण निर्मित करते हुए उसे पढ़ाने पर बल दिया जाए, इसी को क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। ये बातों को आप समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।